हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है पत्थर दिल। एक हफ्ते से घर में मातम का माहौल है। आज से ठीक 7 दिन पहले ही अजय का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। हमारी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। 30 साल की कोई उम्र नहीं होती है मृत्यु लोक जाने की, लेकिन विधि के विधान के आगे किसकी क्या बिसात। बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदार, दोस्त, पास पड़ोस सब अफसोस प्रकट करने आ रहे हैं। हर किसी की जुबान पर यही बात है कि बेचारे ने देखा ही क्या था जिंदगी में, इतनी जल्दी चला गया। बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन गया। इकलौता पुत्र जो था, 2 पुत्रियां हैं, पर पुत्र का स्थान कोई नहीं ले सकता। फिर सबको मेरा ध्यान आया। जवानी की दहलीज पर खड़ी है, पहाड़ सी जिंदगी बिना सहारे की कैसे काटेगी। मुझे अजय के जाने का बहुत दुख है। इतनी मुश्किल से मनुष्य योनि मिली है, लेकिन उम्र नहीं लेकर आया था। मुझे अपने माता पिता की हालत देखकर और भी अधिक दुख हो रहा है। एक ही शहर में रहते हैं, इसलिए 1 हफ्ते से रोज ही आ जाते हैं। कभी उनके साथ में मासी या चाचा या और कोई रिश्तेदार आ जाता है। दोनों को मेरे भविष्य को लेकर निश्चित तौर पर बहुत चिंता है, इसलिए घुले जा रहे हैं। अब लोगों का आना जाना कुछ कम हो गया है। मैं माँ, पिताजी और बड़ी मौसी के साथ अपने कमरे में बैठी हूँ। पिताजी लगातार वही बातें बोले जा रहे हैं। तेरा क्या होगा नीमो, सारी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। तू तो बस सास ससुर की सेवा करती रहना, इस घर में पड़ी रहना, तेरा जीवन कट जाएगा। आखिर अजय की पत्नी है, इस मकान में तेरा भी हिस्सा है। भले ही तेरे पास कोई बच्चा नहीं है। माँ पिताजी अच्छी तरह जानते हैं मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वह क्या, मेरे पति को भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी की पहली रात ही ये खुलासा करके उन्हें मुझे एक यादगार तोहफा दे दिया था। कमरे में आते ही वह बोले, देखो निर्मला, तुमसे शादी मैंने अपनी माँ पिताजी के कहने पर की है। तुम देख ही सकती हो हम दोनों की पर्सनालिटी में कितना फ़र्क है। मेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे, एक से बढ़कर एक। अच्छे पैसों वालों घरों की सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन मेरे पिताजी इतनी बारीकी से जांच पड़ताल करते कि अधिकतर रिश्ते निकल गए। एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी तो वह इंतज़ार कर रहे कि लड़की वाले स्वयं आकर बात करें। मेरे बहुत जोर देने पर जब वह बात करने गए तो उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया था। मेरा मन शादी से हट गया था। ऐसे में उन्होंने घबराकर जो रिश्ता उसके बाद सबसे पहले आया पक्का कर दिया। रिश्ता जोड़ने का यह क्या आधार हुआ, लेकिन मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। 3-4 साल से मेरी शादी करवाने की कोशिश कर रहे थे। साधारण रंग रूप की लड़की को निपटाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे ही अजय की घर वालों ने हाँ कर दी, उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। मैंने विरोध किया, कहा मुझे विवाह नहीं करना है, मैं नौकरी करनी चाहती हूँ। लेकिन अपनी मजबूरी और समाज का डर दिखाकर मेरा मुंह बंद कर दिया। अजय को मेरे चेहरे से तो परेशानी थी ही, उसे मेरा पहनावा, बोलने काम करने का तरीका कुछ भी नहीं सुहाता था। बाहर वालों के सामने मेरा अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। सास ससुर ने देखा जब बेटा बहू की इज्जत नहीं करता तो वह क्यों पीछे रहें, और जब दोनों बहनें मायके आईं तो रही सही कसर वो पूरी कर देती। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने उनके बर्ताव पर विरोध प्रकट किया, पर घर में जैसे भूचाल आ गया हो। तीनों मेरे ऊपर हुक्का पानी लेकर चढ़ गए। सुना सुना कर मेरे कानों के पर्दे छलनी कर दिया। मुझे समझा दिया गया कि उन्होंने मुझ पर कितना एहसान किया है इस घर में लाकर। वैसे मैं इतनी गई गुजरी थी, लेकिन अजय का जब मन करता रात को भूख मिटाने आ जाता। एक दिन मैंने गुस्से से पूछा, आपको मेरे साथ यह सब करते हुए घिन नहीं आती जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ। वह कपड़े पहनते हुए लापरवाही से बोला, इसको करने के लिए थोबड़ा देखने की क्या ज़रूरत है। इससे अधिक अपमानित मैंने अपने आप को जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। मैं जानती हूँ कभी किसी लड़के ने पलट कर दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन पढ़ाई और व्यवहार में इतनी अच्छी थी कि लड़के हो या लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। शारीरिक बनावट की नींव पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की मेरी कभी मंशा नहीं रही थी। मैंने अपने माँ पिताजी को अपनी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मेरा सहायता करने में असमर्थता प्रकट की और इसे अपना भाग्य समझकर समझौता करने की सलाह दी।
गली के कुत्ते में अपनी तुलना कुत्ते से क्यों करूं? बिल्ली के बच्चे को भी घर में लेकर आओ तो प्यार हो ही जाता है, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं जितना चुप रहती उनके हौसले उतने बुलंद हो रहे थे। मैंने निर्णय ले लिया था, अब और नहीं सहन करूँगी। मैं चुप चुप कर अपनी कॉलेज की सहेलियों से संपर्क करना शुरू किया। उन्हें अपनी स्थिति बताकर सहायता मांगी। पिताजी अभी भी बड़ी मासी से मेरे अंधकारमय भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। उनका दयनीय स्वर सुनकर मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर अजय के साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो मैं उन्हें छोड़कर जाने वाली थी। माँ को जैसे करंट लगा हो। वह उछलकर कुर्सी से मेरे पास पलंग पर आकर बैठ गई। उनका मुंह मेरे कान के निकट था और नज़रों से चारों ओर देखती हुई पूरी ताकत से फुसफुसाते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? अनाप शनाप बक रही है। छोड़ने वाली थी, कहाँ जाती यह घर छोड़कर? बड़ी मासी बोली, कमल मैं तो शुरू से कहती थी तेरी लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, गुन्नी है बिल्कुल, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मौसी से निपटने का समय अभी माँ बाप के पास नहीं था। वह मुझसे कह रही थी, अजय की चिता की अग्नि शांत भी नहीं हुई और तुम ऐसी बकवास कर रही हो। तुम कितनी संवेदनहीन और पत्थर दिल हो गई हो, बिना संयम खोए। मैंने कहा, मेरी सहेली पूजा की सहायता से मैंने उसके शहर में अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। पीजी में रहने का इंतजाम भी हो गया है। संवेदनहीन और पत्थर दिल मैं तब थी जब उनके ताने और जातियाँ सहन कर रही थी, अपनी किस्मत समझकर।